ऑलराइट दोस्तों, तो समय हो चुका है एक नए वीडियो का और हमेशा की तरह ऑलवेज आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीक कुछ इस तरह के डीएम्स मिले मुझे जो देख के मैं भी शॉक हो गया। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ऐसा वीडियो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर 2023 में ही बनाया हुआ हूँ, लेकिन लोग जो है ना देखते नहीं है कंटेंट। खास करके दोस्तों वे लोग जो हाल फिलहाल में जुड़े हैं। मान लीजिए मैं तो 1.5 साल प्लस से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई 1 महीना पहले 2-3 महीना पहले जुड़े हैं तो वो पुराने वीडियोस को कम प्रीफर करते हैं देखना, करंट के वीडियोस को ज्यादा प्रीफर करते हैं देखना। तो वो लोग ना ओल्ड कंटेंट नहीं देख पाते, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड पता होना चाहिए आप लोग को। पुराना हमेशा पुराना नहीं होता है, घूम फिर के नया आता ही है। और रूल जो है बहुत नहीं बदलते हैं, कुछ मान लीजिए 10 में 1 पॉइंट रूल बदला, 10 नहीं बदलता है। उसी तरह टर्म ऑफ सर्विस होता है, टर्म एंड कंडीशंस होता है, पॉलिसी होता है, वो साफ पूरा नहीं बदलता। 100 में 1-8% बदलता है, 2% बदलता है, 99-98% वही रहता है। और खास करके जानकारी के लिए बता दूं, यह वीडियो केवल वही लोग देखिएगा, यह वीडियो स्किप कर दीजिएगा। कौन लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे? जिनका पेमेंट आ चुका है, जिनका पेमेंट एडसेंस के थ्रू बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, वह लोग इस वीडियो को कृपया ना देखें, समय की बर्बादी हो सकती है। अब सवाल आता है कौन लोग वीडियो को देखेंगे? जिनका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, जिनका $100 अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, वह लोग इस वीडियो को कान खोल के नहीं, दिमाग खोल के, आंख खोल के, सारा चीज खोल के देखिए। सारा चीज ओपन करके देखना पड़ेगा, तभी मगज में यानी कि खोपड़ी में घुसेगा ये बात। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, लास्ट वीक 2 डीएम्स मुझे मिले जिनका $50 प्लस हो चुका है और एक का $64+ हो चुका है। और कहां से किसका वीडियो उन्होंने देखा, किस तरह से उन्होंने एडसेंस क्रिएट कर लिया, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो इधर जुड़े हैं तो क्या बताऊं। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूं, कोई भी टर्म ऑफ सर्विस में, टर्म एंड कंडीशन में, पॉलिसीज में सब चीज माफी के लायक नहीं होता है, माफी के योग्य आप बोल सकते हैं नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ये किस बात को लेकर बोल रहे हैं? सपोज कीजिए आपने गूगल एडसेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है, मान लीजिए नाम आपने गलत डाल दिया, माफी के काबिल है, नाम आप चेंज कर सकते हैं, मौका देता है आपको। एड्रेस आपने गूगल एडसेंस में गलत फिल कर लिया, आपको माफी के योग्य है, माफी के काबिल है, बोल सकते हैं माफी के माफ कर देता है एडसेंस, मौका देता है एडसेंस, आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम आपने गलत बना लिया, ऐसा नहीं है, एक ही बार मौका मिलता है, माफी के योग्य है, देता है मौका बदलने का, नाम आप YouTube चैनल का चेंज कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों बहुत सारे चीजों को चेंज करने का मौका देता है। लाइक आप बोल सकते हैं एडसेंस पिन नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, एडसेंस मौका देता है, माफी के योग्य है यह चीज, ये गलती अगर आप कर रहे हैं जिसके कारण आपको पिन नहीं मिल रहा है तो एडसेंस मौका देता है बदलने का, प्रोसेस चेंज करके आप एडसेंस पिन मंगा सकते हैं। उसी तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका गूगल एडसेंस में नहीं हो पा रहा है, फेल्ड हो गया, मौका देता है। नीड अटेंशन किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से टेक एक्शन बटन वापस से आप मंगा सकते हैं, मौका देता है। ऐसा नहीं है एडसेंस सस्पेंड डिलीट खत्म कर देता है, मौका देता है। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें एडसेंस यूट्यूब मौका आपको नहीं देता है। तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको जानकारी चाहिए कि क्या क्या मौका नहीं देता है यूट्यूब एडसेंस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आने वाले वीडियो में बता दूंगा कि क्या गलती है, कौन सी ऐसी गलती है जिसमें एडसेंस यूट्यूब मौका नहीं देता है। फिलहाल आज का इस वीडियो में आप लोग को मैं जैसा बताने जा रहा था कि एक भाई साहब का $64+ हो गया, एक भाई साहब का $50+ हो गया, और उनको अब पता चला कि उन्होंने एडसेंस क्रिएट करते समय गलती कर दिया। तो क्या वह गलती है, क्या वह गलती आप लोग को नहीं करनी है जिससे कि पैसा आपको नहीं मिलेगा, एडसेंस बर्बाद हो जाता है, आपका मेहनत बर्बाद हो जाता है, जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस था वो आप गलत बनाते हैं, गलत तरीके से एडसेंस बनाते हैं, और जो भी मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई समझिए, मेहनत लगता है $1 अर्न करने में, और मेहनत की कमाई को पाने के लिए भी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिले तो बहुत दुख होता है दोस्तों। ये दुख वही लोग समझ सकते हैं जिनका मतलब क्या बताऊं मैं, मेहनत करने के बाद अर्निंग रिसीव नहीं होती। तो चलिए आप लोग को बिना देरी हुए के लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात, अगर मोनेटाइज हो चुका है तो भी देख लीजिए, पैसा नहीं आया है
वो भी देख लीजिए। $100 होने वाले हैं तो भी देख लीजिए। चैनल मोनिटाइज कुछ दिन में होने वाला है। एडसेंस क्रिएट करने वाले हैं, चाहे ब्लॉगर हैं चाहे यूट्यूबर हैं, वेबसाइट यूआरएल है या यूट्यूब चैनल है, दोनों को देख लीजिए। क्या हुआ गलती है एडसेंस क्रिएट करते समय जो आप लोग को नहीं करनी है? लास्ट ईयर बताया था, फिर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की मेहनत की कमाई नहीं रिसीव हो। मैं चाहता हूं कि मेहनत से जो कमाया गया राशि है, अमाउंट है, वो आप लोग को मिले। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आप लोग को ले जाता हूं लैपटॉप स्क्रीन में, सीखिए, समझिए और जानिए कि क्या वह गलती है जो आप लोग को एडसेंस क्रिएट करते समय नहीं करनी है। ये जो दोस्तों मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें आप स्टेप 2 में मतलब आप बोल सकते हैं कि एडसेंस क्रिएट करते हैं। स्टेप 1 जब आप डन कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर ही डन हो जाता है। स्टेप 2 देखिए दोस्तों, एडसेंस चाहे ब्लॉगर है, वेबसाइट यूआरएल है या यूट्यूबर है, दोनों को बनाना पड़ता है। दोस्तों स्टेप 2 जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, यस, नो, आई डोंट नो। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि तीनों कब आपको सिलेक्ट करना। नहीं पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बता दूंगा। उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, जो भी आपको मतलब सिलेक्ट करना है, यस, नो, आई डोंट, तो इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे ना, देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी कंटिन्यू करके बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से जो प्रोसेस होता है, यहाँ से चाहे ब्लॉगर हो चाहे यूट्यूबर हो, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं आता है यहाँ पे। इस प्रोसेस के बाद से तो आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एडसेंस का जो प्रोसेस है स्टेप वाला, ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर योर वेबसाइट, अगर यूट्यूब का यूआरएल है तो यहाँ मिला लीजिए। वेबसाइट ब्लॉगर हैं आप तो वहाँ पे अपना वेबसाइट मिला लीजिए। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस में यस कर देना है। कंट्री इंडिया में है, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया में है, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, या जिस भी कंट्री से हैं आप वो कंट्री अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी बोल सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस बोल सकते हैं। जो भी चीज़ है इसको पढ़ना चाहिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं और आगे जाके धक्का खाते हैं, तो पढ़ना चाहिए। यस पर आई हैव पर क्लिक करके क्रिएट एडसेंस पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यूट्यूब के लिए भी है और एड्स मतलब वेबसाइट यूआरएल के लिए भी सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एडसेंस जैसे ही किए, अब यहाँ पर दिमाग मगज खोल के यहाँ ध्यान से समझिए। सबसे पहला आता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल सबमिट करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, जो मैंडेटरी डिटेल्स होती है जो डालना ही पड़ता है। यहाँ पर अब बात आती है कस्टमर इन्फो अकाउंट टाइप, यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट। अब सवाल आता है यहाँ पे इंडिविजुअल और पेंसिल का आइकन में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस शो कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं। इंडिविजुअल और बिजनेस आपको कब सिलेक्ट करना है, क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। जब आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई शॉप है या कोई आप किसी भी तरह का कंपनी रन कर रहे हैं और उसके नाम से आप एडसेंस क्रिएट किए हैं, मान लीजिए ली है, मान लीजिए एलन सोली है, मान लीजिए मामा अर्थ कंपनी है, मान लीजिए पॉन्स है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अगर इस तरह की कोई भी कंपनी है, छोटी कंपनी आपकी, बड़ी कंपनी जो भी, तो आपको वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करना है। बिजनेस तभी सिलेक्ट करना है जब आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई दुकान है, कोई मेडिसिन सेंटर है, आपका दवाई दुकान है, उसके नाम से आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, किसी भी कंपनी संस्था के नाम से अगर आप बना रहे हैं, तभी आप वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि क्रिएट तो हो जाएगा अगर आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे गलती से। तो अगर आपने गलती से बिजनेस सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे GST नंबर 10 बोल सकते हैं, बिजनेस का पैन नंबर बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको ID वेरिफिकेशन के समय देना पड़ता, क्योंकि आपने वहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया। अब इंडिविजुअल कब सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, जब आप सिंगल यूज़र हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई फर्म बिजनेस आपका नहीं है, मान लीजिए आप अपने नाम से यूट्यूब चैनल ओपन किए हैं, कोई अपने मनपसंद का नाम का चैनल आपने ओपन किया है, कुकिंग चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल है, टेक चैनल है, कॉमेडी चैनल है, केवल आप सिंगल यूज़र हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई किसी का संस्था नहीं है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं है, आपका सेपरेट पर्सनल है, आपका इंडिविजुअल चैनल है, वो
सिंगल यूज़र है कहने का मतलब, तब आप वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। तब आपका पर्सनल पैन कार्ड से, वोटर आईडी से, ड्राइविंग लाइसेंस से आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। यूएस टैक्स फॉर्म आप पैन कार्ड देकर फिल कर सकते हैं, पैन नंबर देना पड़ता है वहाँ पे। तो इंडिविजुअल तभी सिलेक्ट करना है जब आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, पर्सनल चैनल है आपका, सिंगल यूज़र है, कोई संस्था बिजनेस से लिंक नहीं है आपका, तो आप वहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए अकाउंट टाइप में। बहुत लोग गलती कर देते हैं, कर चुके हैं, पैसे उनके नहीं मिले। अब बात आती है कि इंडिविजुअल के जगह मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया टाइप, तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑफिशियल क्या कर रहा है, जो एडसेंस का रूल है, टर्म ऑफ सर्विस है, टर्म एंड कंडीशन है। चेंजिंग और अकाउंट टाइप आफ्टर यू एक्टिवेट, अगर आप एक्टिवेट करने के बाद आपका एडसेंस अकाउंट बिजनेस और एन इंडिविजुअल, मान लीजिए चाहे आप बिजनेस सेलेक्ट किया है या इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है और एक्टिवेट हो चुका है आपका एडसेंस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, चाहे बिजनेस आपने सेलेक्ट किया हो चाहे इंडिविजुअल, आप चाहते हैं बिजनेस से इंडिविजुअल कर लें या इंडिविजुअल से बिजनेस कर लें, यू कांट चेंज योर अकाउंट टाइप। आप अपने अकाउंट टाइप को एक बार एक्टिवेट होने के बाद, यानी कि एक बार एडसेंस एक्टिवेट हो जाता है, आप क्रिएट कर लेते हैं, तो आपका यू कांट चेंज, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको एडसेंस अकाउंट बदलना है, चेंज करना है, मान लीजिए बिजनेस आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको इंडिविजुअल करना है, या आपने इंडिविजुअल गलती से सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस करना है, तो आपको जितने भी आपने अर्निंग किया है वो तो ख़त्म, कहानी गया भैंस पानी में। आपको क्या करना होगा, उस एडसेंस को डिलीट करना होगा, परमानेंटली डिलीट करना होगा। डिलीट का भी 2 प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, एक बार डिलीट करने से नहीं होता है। वीडियो देखिए मेरी, बनाया हूँ मैंने कि 2 तरह से एडसेंस अकाउंट परमानेंट क्लोज होता है, एक होता है क्लोज, एक होता है परमानेंट क्लोज। तो परमानेंट आपको क्लोज करना पड़ेगा और वापस से आपको एडसेंस क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आप ब्लॉगिंग करते हैं, ये वेबसाइट यूआरएल है या यूट्यूब चैनल है आपका, तो दोनों केस में आपको नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और पुराने एडसेंस जो आपने गलती से अकाउंट टाइप गलती से बना लिए, उसमें जो भी अर्निंग हुई है आपकी वो सब खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो अर्निंग की राशि अमाउंट आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए जब भी आप एडसेंस क्रिएट करें, ध्यान दीजिएगा इंडिविजुअल कब सेलेक्ट करना है ऑलरेडी बताया, और बिजनेस टाइप आपको कब रखना है वो भी मैंने डिटेल से बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी। हालांकि ये बहुत छोटी गलती है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड का गलती है ये, अगर करते हैं तो 1 सेकंड में ये गलती आपका अप्रूव हो जाता है। अगर ध्यान से देखते हैं, इस वीडियो को सीख लिए हैं, इस वीडियो से समझ लिए हैं, इस वीडियो से जान लिए हैं, तो गलती नहीं होगी। बहुत माइनर, बहुत आप बोल सकते हैं छोटा, एकदम क्या बोलूं, दशमलव वाला, मतलब आप पॉइंट वाला मिस्टेक है, लेकिन यही पॉइंट वाला मिस्टेक माफी के योग्य नहीं होता है। और अगर आपने इस गलती को कर लिया और आप अर्निंग कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे, एडसेंस खत्म हो जाता है, उसका कोई सुधार का तरीका ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है। गलती मीन्स गलती, वो खत्म हो गया, वो जितना कमाया हुआ राशि है वो सब बेकार। तो जो लोग यूट्यूबर हैं आपके आसपास, जो लोग ब्लॉगर हैं, वेबसाइट यूआरएल है, कोई भी कुछ काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, इस तरह के एडसेंस तो बनाना ही है, उनको अर्निंग करना है तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को, थोड़ी मेरी भी सपोर्ट हो जाएगी, जानकारी भी मिल जाएगी। और 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए, यानी कि यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हो गए मेरे, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग का प्यार और इस तरह का सपोर्ट बरकरार रहे, और मुझे क्या चाहिए। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूले, लाइक तो आपसे चाहिए ही, लाइक मैंडेटरी है। और दोस्तों पहली बार आए हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लगे हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन, घंटा जिसे बोलते हैं, उसमें बेल आइकन में ऑल जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन जाएगी। जैसे ही नया वीडियो आएगी मेरी, बनाऊंगा आप लोग के लिए, लाऊंगा कुछ नया कंटेंट आप लोग के लिए लाऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन जाएगी और एक क्लिक में वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी 5K हो जाए मेरे, और क्या चाहिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, इंस्टाग्राम की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दी गई है। इंस्टाग्राम के लिंक के जरिए ही फॉलो कीजिए और डीएम कीजिएगा। कोई छोटे सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज डिटेल से जानना है, कोई प्रोसेस, कोई स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।